मैं मनीष भैया को एक चीज बोलूंगा, भैया ध्यान से सुनना, पीछे मत हटना, पूरे देश की जनता आपके साथ है, पूरा दिल्ली आज के डेट आपके साथ है। आपको याद होगा जब आप सीपी आए थे तो जितना न्यूज चैनल पे भीड़ नहीं था उतना आपके आगे पीछे था सेल्फी लेने के लिए। डरना मत, ऐसे ही रेलते रहो, रेलते रहो। मनीष कश्यप एक प्रामाणिक पत्रकार है। आपको पता है एनसीबी के जो हेड हैं समीर वानखेड़े, उनका इंटरव्यू लेके आए सर। वो कितनी बड़ी बात है, उनको कोई इंटरव्यू नहीं देता। और सोनू सूद जिसने कोरोना काल में वर्क किया, आज बिहार में उनके साथ रैली कर रहे हैं। इतने प्रामाणिक पत्रकार पे कोई अगर आक्षेप लगाता ना, शर्म की बात है। देखो मनीष कश्यप भाई एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों की अपनी कमाई जो पूंजी है ना उनकी, उस पूंजी को 30 या 35% मुझे लग रहा है लोगों को जा करके वो देते हैं, गांव-गांव में लाके लोगों की मदद करते हैं। मनीष कश्यप भाई ने अपनी इतनी भारत के अंदर टीम छोड़ रखी है और भारत सुधारने के लिए टीम छोड़ रखी है मनीष कश्यप भाई ने। या किसी एक रिक्शे वाला था अभी मोबाइल दिलवाए, अब उस रिक्शे वाला का क्या संबंध है, किससे संबंध है, इस पर भी 4 पत्रकार पहुंच गए रिक्शे वाले के घर। ठीक है, अरे पहले मनीष कश्यप जैसे बनो तो। किस मनीष कश्यप के खिलाफ तुम लोग जा रहे हो जिसने शाहरुख खान की फिल्म शूटिंग रुकवा दी थी? मानखेड़े साहब के साथ वो खड़े थे, हर एक देशभक्त के साथ वो खड़ा रहता है। मनीष भैया जो कर रहे हैं ना, उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, वो अपने बिहार भाइयों, यूपी भाइयों के लिए और जितने सच तक दिखा रहे हैं वो सच्चाई ला रहे हैं आगे, लोगों को चिढ़ हो रही है। नमस्कार, मैं पहुंचा हूं कनॉट प्लेस और कुछ जिस तरीके से लगातार बिहार में मनीष कश्यप जी के खिलाफ कुछ पत्रकारों ने एक जंग छेड़ दी है। साहब औकात देख लेते पहले भौंकना शुरू कर दिया और भौंकने के बाद जो रिलाई तुम्हारी आज कनॉट प्लेस दिल्ली से हो गई, क्योंकि राजनीति ये कह सत्ता दिल्ली से चलती है और दिल्ली के सेंट्रल पार्क से आज लाई करूंगा और बताऊंगा कि मनीष कश्यप जी के बारे में लोग अपने मन में क्या जगह रखते हैं और किस तरीके से इस मनीष कश्यप जी की पत्रकारिता को देखते हैं और समझते हैं। और मैं अब बात करूंगा किस तरीके से रिलाई हो रही है। साहब कह रहे हैं हम उनकी रिलाई करेंगे जो दुनिया की रिलाई कर रहा है। सर ऐसा है, मनीष कश्यप एक प्रामाणिक पत्रकार है। आपको पता है एनसीबी के जो हेड हैं समीर वानखेड़े, उनका इंटरव्यू लेके आए सर। वो कितनी बड़ी बात है, उनको कोई इंटरव्यू नहीं देता। और सोनू सूद जिसने कोरोना काल में वर्क किया, आज बिहार में उनके साथ रैली कर रहे हैं। इतने प्रामाणिक पत्रकार पे कोई अगर आक्षेप लगाता ना, शर्म की बात है। वो व्यक्ति जमीन से उठा है, उसने मेहनत करी है, उसने तक्षशिला नालंदा की बात करी है। नालंदा जो जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, वहाँ पे वो कहता है इन आक्रांताओं के नामों निशान मिटा दो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और वहाँ के शहर का नाम बदल दो। भारत के स्वाभिमान से समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसी क्रांतिकारी पत्रकारिता करने वाला मैं उस व्यक्ति से मिला सर, उसने मुझे पता है क्या कहा, सर मैं आपको अपने साथ जोड़ूंगा। मैं किसके साथ, क्या है अभियान? कहता इस देश में ना, अब मैं हम दिल्ली में मिले मुझे, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है। मनीष जी कह रहे थे इस पोल्यूशन को ख़त्म कराना है, क्या करें? मैंने कहा बहुत कुछ करना पड़ेगा। कहता है मैं अभियान शुरू किया, अभी सेना वाले एरिया में होके आया हूँ, वहाँ इतनी ग्रीनरी थी, वहाँ का वातावरण अलग था, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ कनॉट प्लेस में, इतना पोल्यूशन है जैसे कि मर जाएंगे। हमारी 20 साल उम्र कम हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ सेना का जो एरिया है मैंने देखा इतनी ग्रीनरी है। कहते मैं चाहता हूँ वहाँ वाला जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो स्वच्छता अभियान है एक तरीके से जो स्वच्छ है वहाँ पे, जो क्योंकि डिसिप्लिन में रहती है सेना, वहाँ तो गंदगी हो ही नहीं सकती। कहते मैं पूरे भारत में चाहता हूँ वो। इतनी क्रांतिकारी सोच, इम्प्लीमेंटेशन भी सेना से बोला। तो मनीष कश्यप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए। और भी लोग हैं, लगातार बात करूंगा किस तरीके से देख रहे हैं, कुछ कुकुर मुत्ते खड़े हो गए साहब खिलाफत करने के लिए। मनीष कश्यप भाई को पहले मेरा जय श्री राम और भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखो मनीष कश्यप भाई एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों की अपनी कमाई जो पूंजी है ना उनकी, उस पूंजी को 30 या 35% मुझे लग रहा है लोगों को जा करके वो देते हैं, गांव-गांव में लाके लोगों की मदद करते हैं। मनीष कश्यप भाई ने अपनी इतनी भारत के अंदर टीम छोड़ रखी है और भारत सुधारने के लिए टीम छोड़ रखी है मनीष कश्यप भाई ने। ऐसा नहीं है कि भारत को उजाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरह छोड़ दिया भारत को उजाड़ने के लिए। मनीष कश्यप भाई ने जो अपनी टीम वर्क, जो आपने पत्रकार, रिपोर्टर जितने भी छोड़ रखे हैं, वो इसलिए छोड़ रखे कि भारत में जो कमियां हैं ना उनको लाओ ढूंढ करके। और मनीष कश्यप भाई बिहार के अंदर चाहते हैं कि बिहार को सुधारा जाए। बिहार के अंदर जो इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, माफिया हैं, जो गैंग हैं,
उनको निपटाया जाए। मनीष कश्यप भाई ने इतने डीएमओ को, जिनको जो पद मिला हुआ है, एक पद होता है एक सब इंस्पेक्टर का, एक आईएएस का, एक आईपीएस का, एक जज का, एक डीएम का भी पद होता है कि भाई मेरे को अपने इसमें एक कार्य करना है। वो डीएमओ ने वो कार्य नहीं करे तो मनीष कश्यप भाई ने उसको चैलेंज करा और उसमें मनीष कश्यप भाई एकदम खरे उतरे, जिनको उनके डीएम पद से हटाया भी गया। और इससे बढ़िया आपको पत्रकार, इससे बढ़िया पत्रकार भारत में कहाँ मिलेगा जो एक निशुल्क लोगों की हेल्प और इस देश के लिए काम कर, देश हित के लिए काम करे। मनीष कश्यप भाई जैसे तो अच्छा, मैं यदि फॉलोअर की बात करूं तो आपने देखा होगा सुधीर चौधरी के 2.7 मिलियन फॉलोवर हैं, मनीष जी के 2.8 हैं, और किस तरीके से फैन फॉलोइंग उनकी है। आप भी फैन हैं, अभी पता लगा किस तरीके से? जी, बहुत अच्छा उनका देखा है हमने यूट्यूब के ऊपर, जो कि वो खुद भी एक इंजीनियर है। उन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में बेधड़क होके जाते हैं। इवन कि जब ये सरकारी बीएसएनएल के लिए कुछ वहाँ पर फंडिंग वगैरह प्रॉपर नहीं मिल रही थी बीएसएनएल को, तो उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई कि जियो आज इतना आगे चला गया और जिसका इतना बड़ा बीएसएनएल का नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर, बीएसएनएल का शुरू से सन 47 का सारे टावर्स वगैरह, सारी वायर्स वगैरह बीएसएनएल की है। आज उन्हीं के पास में पैसा नहीं है बीएसएनएल के पास में, तो जियो के पास में जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ जितने भी ये पत्रकार हैं ज्यादातर लेफ्ट विंग के नजर आ रहे हैं, और ज्यादातर वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सनातनी हिंदुओं के ऊपर भी कुंठाघात करते हैं और कहते हैं कि साहब गलत कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा ना इस वीडियो में तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारा नाम मट्टी में मिलाना है, पलीत कर देना है साहब, तो नाम तो मैं लूंगा नहीं। और भी जी, वो टुकड़े पत्रकार, टुकड़े गैंग है जो इस देश का भला चाहते ही नहीं है, इस देश का नर्क चाहते। देश कैसे टुकड़े हो, इतने 3-4 टुकड़े हो चुके, और चाहते 10 टुकड़े हो जाए इस देश का। और वही टुकड़े पत्रकार हैं ये लोग, टुकड़े चैनल है, छोटे चंगू मंगू पप्पू जैसे निकले हुए भारत जोड़ो के लिए, ये वो लोग हैं। मनीष कश्यप भाई, आपको ना इस देश का ना पूरा 120 या 130 करोड़ सनातनी और भी जो जात के धर्म के लोग हैं वो सब आपको लाइक करते हो, पसंद करते हैं। आपको इन बातों पे ध्यान ही मत दो। ये छोटे मोटे इनका बाइकआउट है, आपकी फोन फॉलोवर ना आपकी इतनी है कि अच्छे ना रजत शर्मा जी की भी नहीं है इतनी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने नाम लिया भी नहीं और ना ही कोई वीडियो बनाई। किस तरह देख रहे हैं सर इस बात को? देखिए, बिहार का बेटा और ऐसे संविधान के चौथे स्तंभ को चुनता है और सच्चा पत्रकार है जो जमीनी स्तर पे खड़ा होकर हर एक रिपोर्ट को लेता है और सरकार को भी लाता है। उसके ऊपर कई केस भी बिहार सरकार ने कर रखा है। यूनिवर्सिटी में घुसकर बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं आया, वहाँ पर टीचर क्यों नहीं है, वहाँ के टीचरों से सवाल करना, ये मनीष कश्यप का सबसे बड़ा बहुत बढ़िया धन्यवाद है आपका। और भी फैन खड़े हैं, किस तरीके देख रहे हैं साहब? सब देखिए, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं देश की उन्नति को लेके, उन्होंने जो पत्रकारिता का जो अपना एक लेवल तक गरिमा जो है वो बनाए रखी हुई है। बाकी जो विपक्ष के जो पत्रकार हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं वो तो पूरी जनता को पता है कि जैसे कि टुकड़े गैंग का एक अलग ही पत्रकार है। अभी लोग हैं, मैं इसे बात करूंगा कि किस तरह देख रहे हैं सर? सर, मनीष भैया को सबसे पहले मेरे तरफ से जय श्री राम। और मैं मनीष भैया के साथ आज से नहीं जुड़ा हूँ, जब से वो डीएम के खिलाफ अभियान चालू किए थे उनके साथ इलेक्शन में भी कैंपेन किया हूँ, दिल्ली आए थे, मिले भी थे हम। आज जो ये जो छोटे मोटे पत्रकार इनके खिलाफ जा रहे हैं, इनकी जो सोच है, जो देश के हित के लिए ये काम कर रहे हैं और इनका फैन फॉलोइंग जो बढ़ गया, ठीक है। और बहुत अच्छी बात भैया ने बोला था, जितना वो कमाते हैं डोनेशन देते हैं, वो ये काम भी कर रहे हैं। तो उनको देख करके है 3-4 चैनल वाले थे, वैसे आज मनीष भैया का कल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे चैनल वाले आए थे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर हम कहीं पे कुछ दान देंगे, हमें किसी को दान देना है, तो हम क्या किसी से पूछेंगे उसका हिस्ट्री? जो तो कोई गरीब आदमी है, ठीक है, तो उसका हिस्ट्री थोड़ी जानेंगे, जो तुम्हारा माँ बाप क्या करता था, तुम क्या करते हो। किसी ज़रूरतमंद को अगर हमने खाना खिला दिया, या किसी एक रिक्शे वाला था अभी मोबाइल दिलवाए, अब उस रिक्शे वाला का क्या संबंध है, किससे संबंध है, इस पर भी 4 पत्रकार पहुंच गए रिक्शे वाले के घर, ठीक है। अरे पहले मनीष कश्यप जैसे बनो, तो किस मनीष कश्यप के खिलाफ तुम लोग जा रहे हो, जिसने शाहरुख खान की फिल्म शूटिंग रुकवा दी थी? मानखरे साहब के साथ वो खड़े थे, हर एक देशभक्त के साथ वो खड़ा रहता है, चाहे उसको पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाना पड़े, चाहे उसको लद्दाख जाना पड़े, वो जाता है और पाकिस्तानियों को खुलेआम धमकी दे करके आता है। एक सिंगल पत्रकार जो पाकिस्तान के सीमा पर खड़े होकर के बोला था, ओए कंगले पाकिस्तानियों, भिखारियों,
सुधर जाओ। बिहार यूपी वाले आकर के यहाँ पे मुँह दिया ना तो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसे पत्रकार के खिलाफ ये भैया जो बोले ना टुकड़े टुकड़े गैंग, सही बात है। कुछ पत्तलकार, आपका जो शुरू का उच्चारण था बहुत अच्छा था, पत्तलकार है ये लोग, पत्रकार नहीं है। ये माइक खरीद लिए हैं, ना इनके पास समझ है ना कुछ है, सिर्फ एक ना कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहता है। मनीष भैया अब बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जिनका फैन फॉलोइंग उतना नहीं है, उससे ज़्यादा मनीष भैया का है, और बहुत ऊपर चले गया। तो वो सोचते अगर इनके खिलाफ बोलूंगा ना तो क्या पता मेरा चैनल यदि खिलाफत बोलूंगा तो कुछ टुकड़े दो बूंदे मेरे ऊपर। लेकिन मैं मनीष भैया को एक चीज बोलूंगा, भैया ध्यान से सुनना, पीछे मत हटना। पूरे देश की जनता आपके साथ है, पूरा दिल्ली आज के डेट आपके साथ है। आपको याद होगा जब आप सीपी आए थे तो जितना न्यूज चैनल पे भीड़ नहीं था उतना आपके आगे पीछे था सेल्फी लेने के लिए। डरना मत, ऐसे ही रेलते रहो, रेलते रहो। मनीष जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मनीष जी वो व्यक्ति है, बिहार के बेटे, भारत के बेटे सुशांत सिंह राजपूत के लिए निरंतर लड़ाई लड़ी है सर। उस व्यक्ति ने पूरा बॉलीवुड हिला दिया, क्या उसकी कोई बात नहीं करेगा? मनीष जी बड़ा विश्व बोलते हैं, बोलेंगे तो कुछ मनीष जी के लिए साहब। देखो मनीष भैया जो कर रहे हैं ना, उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। वो अपने बिहार भाइयों, यूपी भाइयों के लिए, और जितने सच तक दिखा रहे हैं वो सच्चाई ला रहे हैं आगे। लोगों को चिढ़ हो रही है, लोगों को चिढ़ हो रही है कि कोई सच्चा आदमी किसी गरीब का, किसी मतलब मुसीबत में है कोई, तो उसका मदद भी करते हैं वो, तो इसीलिए उससे चिढ़ रहे हैं लोग, ठीक है ना। अच्छा करने वाला हमेशा बुरा होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा मनीष भैया को कि जैसे लगे हुए हैं वैसे लगे रहे, जनता उनके साथ है, यूपी बिहार वाले उनके साथ है, खड़े हैं उनके साथ। मैं आपके चैनल से बोल दूं, मनीष भैया को सुन लेंगे। भैया आप दिल्ली आइए, राष्ट्रवादी ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है आपको सम्मानित करने के लिए। हमारे पास बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं, आपको मैंने बताया भी था, एक रोज एक मैडम का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने बोला था जब पवन भैया जब भी मनीष भैया आएंगे जरूर मिलवा दीजिएगा। और भी लोग हैं, किस तरह देखते हैं सर इसको? कुछ पत्तलकार चिपट रहे हैं कुछ। देखो मैं कह रहा हूँ मनीष भैया जो है, मनीष कश्यप, मैं उनसे मिल चुका हूँ, बहुत बढ़िया आदमी और निडर पत्रकार है, डरता नहीं वो बंदा, कहीं भी गलत हो रहा हो, गलत तो गलत है। और उस भाई को बस भगवान से यही मनोकामना, मैं यही मांगना चाहता हूँ, उस भाई की उम्र बस लंबी उम्र मिले। हम 10, 5, 20 भाई हैं, सबकी उम्र लग जावे, वो भाई ऐसा हो वो देश सुधार सकता है और गरीबों की मदद करता है, सब में बड़ी बात है। जैसे खेसारी लाल यादव है ना, और जैसे अक्षय कुमार है हमारा बॉलीवुड का, वैसे ही जस्ट लाइक वैसे वो भैया भी हैं, बहुत मदद करते हैं और ऐसे लोगों की ही जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भैया ये सेंटर दिल्ली में खड़े, और जिस तरीके से तुम्हारे पास यदि रूम का किराया ना हो तो साहब मनीष जी से वैसे ही मांग लीजिए, वो आपको रूम का किराया वैसे ही दे देंगे। और जिस तरीके से रूम का किराया निकालने के लिए आप मनीष जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो, ये बड़ा ही लगातार आप देखिए मनीष भैया को हमारा पूरा सपोर्ट है। जो यूथ है, युवा जनरेशन, वही बिहार के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन एक राज दरबार में पैदा हुआ युवा इस बिहार, इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, कुछ पत्रकार उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो देखा होगा आपने। देखिए जैसे जैसे आपका कद बढ़ता है, वैसे धीरे धीरे आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। जब तक आप किसी से पैसा मांगते रहो तो आपसे खुश रहेगा कि भाई बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा करें। जब आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो उतने ही आपके तेजी से दुश्मन बढ़ेंगे। तो इस पे आप भैया जी को ध्यान नहीं देना है, मनीष भैया को। आने वाले टाइम में हमारी तो यही इच्छा है, ऐसे तेज तर्रार युवा यूथ पार्लियामेंट में दिखनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और आप किससे देखते हैं मनीष भैया के पीछे कुछ पत्तलकार पड़ गए थे आप? देखिए पत्रकारों का तो वो तो उनका आज जो नाम बना है, मनीष कश्यप का जो नाम बना है, वो सिर्फ अब बिहार में नहीं पूरे देश में आज उनका एक नाम बन गया है। आप शायद आज उनके ऊपर चर्चा हो रही है, ये उनकी एक उपलब्धि है, आप इस चीज़ को समझिए। और ये उपलब्धि कोई ये नहीं है कि उन्होंने कोई ज़्यादा व्यूज़ ले ली या कुछ, एक सोच चल रही है उनकी। वो सोच जो है वो युवा जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। एक दूरदर्शन जो एक नेता में हम देखते हैं, एक विज़न क्या है, जब वो कोई भी पत्रकारिता अपनी करते हैं या किसी रोड की बात करते हैं या युवाओं की बात करते हैं, तो वो डीपली उस मुद्दे के जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, जो सबसे ज्यादा हमें पसंद आता है। और जिस तरीके से लगातार फैन कह रहे हैं कि हमें भी बोलना जी, लास्ट क्या बोलेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा, एक नया चेहरा, एक नया युवा चेहरा
उनकी सच्चाइयों को जानने की जरूरत नहीं है, उनकी खूबसूरती, उनके काम को देखना है। तो कहते हैं ना कि चेहरे की चमक देखना है ना तो कमरे की सारी लाइटों को बंद कर दो, चेहरे का चमक हमेशा दिखाई देता। वो है हमारे मनीष भैया, मनीष कश्यप है वो जिनकी चेहरे की चमक अगर देखना है ना तो कहते हैं ना सारे चिरागों को बुझा दो, कमरे की सारे चिरागों को बुझा दो, चेहरे की चमक हमेशा अपने आप बरकरार दिख जाएगी। वो है हमारे मनीष कश्यप। डरने की जरूरत नहीं है, लगे रहो, जनता तुम्हारे साथ है और लगे रहो, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ। डरने वाले तो वो वैसे भी नहीं है, वो तो जानते हैं। मनीष भैया शुरू से शेर है, मैंने जो पहले ही बता दिया। और मैं बता दूं मनीष भैया, आप गरीबों को दान करते हो, लोगों को हमेशा हेल्प करते हो। आप इन जो पत्तलकार है ना, पत्तलकार, इनसे बिल्कुल इनके तरफ ध्यान मत ले जाओ, छोड़ दो, क्योंकि आपसे इनका रोजी रोटी चल रहा है भैया। जो चैनल वाला इनका विरोध कर रहे हैं ना, जाकर के देखिए उसका पुराना वीडियो, मनीष भैया वाला वीडियो, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं। तो इन गरीबों का भी रोजी रोटी चल रहा है मनीष भैया का नाम लेकर के। तो मैं बोलता हूँ करो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपके थोड़े चलिए ये भी आपके लिए दान स्वरूप है साहब, उनकी भी रोटी चलने दीजिए, 2 रोटी उन्हें भी खा लेंगे। जी। अब ये बात जरूर रहेगी कि आप लोग कितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मनीष जी के पक्ष की बात है। और जिस तरीके से लगातार ये बिहार के बेटे ने अपना 100% देश के लिए दिया, मैं भी चाहूंगा कि आपका अंगूठा दब जाना चाहिए मनीष भैया के लिए, सन ऑफ बिहार के लिए, उस पत्रकार के लिए जो राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन गुलशन के साथ, सच तक के लिए कनॉट प्लेस दिल्ली से।